अस्सलाम वालेकुम। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक होनहार स्टूडेंट एहसन अरशद ने एक हाइब्रिड बाइक तैयार की है जिसको वो बिजली और पेट्रोल दोनों पे चलाते हैं। उन्होंने CD70 में एक AC किट लगाई है जिसकी वजह से वो 50 किलोमीटर तक 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बगैर इंजन ऑन किए बगैर पेट्रोल खाए बाइक को ले जा सकते हैं। इसकी जो रेंज है एक यूनिट चार्ज में बैटरी की वो 50 किलोमीटर है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक बाइक हब मोटर पे चलती है जो उन्होंने अगले टायर पे लगाई हुई है। इसमें हमने बहुत टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन कर दिया है ताकि हमारे जो पेट्रोल है उसकी भी सेविंग हो, और दूसरा ये है कि एक तो ये इकॉनमिकली जो है वो बेनिफिट है और दूसरा ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। क्योंकि इसमें जब हम बैटरी पे चलाते हैं इसमें किसी किस्म की नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, किसी किस्म की कोई एमिशन नहीं है। ये बाइक नॉर्मल इंजन पर भी चलती है और इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलती है। एहसन अरशद ने नॉर्मल CD70 बाइक पे एक AC किट लगाई है जिसके 3 हिस्से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 हब मोटर जो अगले टायर पे लगी हुई है। इसमें हमने क्या किया कि फ्रंट व्हील में हमने लगा दिया हब मोटर और जो बैटरी से पावर लेके ठीक है ऑपरेट होती है। ये हमारे पास थ्रॉटल लगी हुई है, इसको हम जूं एंगल देते जाएंगे वोल्टेज इंक्रीज़ होगी और उससे स्पीड जो है मोटर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नंबर 2 कंट्रोलर किट नॉर्मल 2 फेज़ करंट को 3 फेज़ करंट में कन्वर्ट करती है। ये जो हमने आगे फ्रंट पर कंट्रोलर लगाया हुआ है ये इसका काम ही यही है कि ये जो बैटरी से 2 एम्पीयर 2 फेज़ में आ रही है करंट उसको 3 फेज़ में कन्वर्ट करके तो उसको बैटरी मोटर को दे रही है। तीसरी चीज़ उन्होंने बैटरी लगाई है जो नॉर्मल बैटरी नहीं है। ये एक लिथियम आयन बैटरी है जो आप मोबाइलों में भी देख सकते हैं कि उस पर लिथियम आयन लिखा होता है। बहुत ही अच्छी बैटरीज होती हैं, ये यहाँ पाकिस्तान में मिलना बहुत ही मुश्किल है। बैटरी के हवाले से बात करें तो लिथियम आयन बैटरी अभी जो इलेक्ट्रिक कार्स में टेक्नोलॉजी आ गई लिथियम आयन बैटरीज वाली, तो वो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। इसमें राउंड अबाउट 70 सेल्स जो है 3.8 वोल्ट के वो बैटरी की प्रोडक्शन में यूज़ किए गए हैं। और इसकी वोल्टेज की बात करें तो 48 वोल्ट है इसका और 20 एम्पेयर बैटरी इसमें मौजूद है। इसलिए इन्होंने ये पूरी किट जो है चाइना से मंगवाई है। इनको इस पे तकरीबन 50,000 खर्चा आया है। मास्टर किट है जो हर बाइक में लग जाती है, इस पे हमारा जो खर्चा आया है वो क्योंकि हमने मोटर जो है वो चाइना से इंपोर्ट की है, इसमें हमें 40,000 तक इस पे खर्चा आ गया। लेकिन अगर ड्यूटी टैक्स वगैरह जो इनको पे करना पड़ा है वो ना दें और ये पाकिस्तान में ही इनको ये किट अवेलेबल हो तो ये 20,000 में इनको ये प्रोजेक्ट पड़ता। इस सिलसिले में एहसन अरशद ने हमें बहुत सारी बातें बताई। एहसन अरशद का कहना है कि हमें अगर ये किट पाकिस्तान से मिल जाए तो हमें 20,000 रुपया खर्चा आए, क्योंकि हमें ड्यूटी टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगर हमें हुकूमत सपोर्ट करे और इसको आम मार्केट में लेके आएँ तो ये ड्यूटी जो है वो हमें कम होकर ये किट जो है वो 20,000 तक हमें पड़ जाएगी। एहसन अरशद का कहना है कि वो BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे मगर MS में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया और इनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी यही है। जी ये मैं BS में भी मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और अभी मैं MS का स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर है और तब भी मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास साथ ये हामिद रशीद है, हमारे भाई हैं, ये BS के स्टूडेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चेयरमैन ने भी बहुत सपोर्ट की और ARY न्यूज़ में भी ये न्यूज़ चली। एहसन अरशद ने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में उनका साथ दें। बेसिकली हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमें जो हुकूमत पाकिस्तान है वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने अल-कादर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया तो उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक कार है जो वो पाकिस्तान में ख़ुद जो है पूरी मुकम्मल कार जो इलेक्ट्रिक कार है वो बनेगी। बेसिकली अगर हम देखें तो ये कार से ज़्यादा जो है वो बाइक रजिस्टर्ड है पाकिस्तान, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जी बाइक रजिस्टर्ड हैं। और बेसिकली अगर हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो कार से पहले हमें बाइक पे आना होगा, बाइक को हाइब्रिड करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो बाइक जो है वो फैला रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जो कार की इमिशन और बाइक की इमिशन को कंपेयर करें तो बाइक की इमिशन कई गुना ज़्यादा है कार से। तो बेसिकली हमें पहले बाइक को हाइब्रिड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कार की तरफ आना पड़ेगा। हमारे मुल्क को ऐसे ही होनहार स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो नई इन्वेशंस करें और मुल्क को ऐसे मुश्किल वक्त से निकालें।